सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संधि समझा रही हूँ। संधि का अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और नया रूप धारण कर लेती हैं तो वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती है। जैसे हिम जमा आल्य। यहाँ हिम जमा आल्य, हिमालय में हिम में म हलंत और आल्य में आ, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के मिलने से अ जमा आ, दोनों के मिलने से बना आ, हिमालय। हिम जमा आल्य यानी कि हिमालय। इसके बाद है बेटा संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के तीन भेद हैं। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि यानी दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो इसमें बेटे हम बात करते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ होते हैं आ, ई। अब इसमें सबसे पहले हर्स्व होते हैं छोटे वाला, जैसे अ, ई, उ। तो यहाँ दीर्घ संधि की परिभाषा में अगर पूछ लिया जाए तो ये आएगा हर्स्व या दीर्घ, अ, ई, उ। इसके आगे क्रमशः यानी कि इसके बाद भी यही हर्स्व या दीर्घ अ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, ये तीनों अब दीर्घ बन गए। आ दीर्घ है, ई दीर्घ, उ, ये तीनों इस तरह से अ, ई, उ के आगे अ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, आ, ई, उ, ये बन जाते हैं। अब जैसे देखें बेटे, सबसे पहले अ जमा अ, इसका उदाहरण। अब अ जमा अ मिलकर क्या बनाएंगे, आ। जैसे अब देखें मत जमा अनुसार। तो अब इसमें मैंने अभी आपको बताया था जैसे हिम जमा आल्य, तो इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण म में अ और आल्य में आ। अ और आ दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, आ। इसी तरह से मत जमा अनुसार, तो मत में त किससे मिलकर बना है, त, अ से। त जमा अ और अनुसार में अ, दोनों अ मिलकर क्या बनाएंगे, आ। तो बनेगा क्या, अब संधि क्या होएगी इसकी, मतानुसार। अब ये जो आ बना है ये है दीर्घ संधि का उदाहरण। तो इसी प्रकार बेटे अन्य यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे पर जमा अधीन, पराधीन, न्याय जमा अधीश, न्यायाधीश, प्राण जमा अंत, प्राणांत, स्व जमा अर्थ, स्वार्थ। इसी तरह से बेटे रस जमा अयन, रसायन, दिन जमा अंकित, दिनांकित, धर्म जमा अर्पित, धर्मार्पित, सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त। ये सारे के सारे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उदय जमा अंचल, उदयांचल, पुष्प जमा अंजलि, पुष्पांजलि, काम जमा आतुर, कामातुर, योग जमा अभ्यास, योगाभ्यास, पर जमा अस्त, परास्त, सव जमा अनुभव, सवानुभव, शश जमा अंक, शशांक, हिम जमा अद्रि,
हिमाद्री, मूल्य जमा अंकन मूल्यांकन। तो ये सारे के सारे थे अ जमा अ यानी कि आ बना रहे थे। इसी तरह से अ के आगे अगर आ जाए, जैसे अभी मैंने आपको हिम जमा आल्य का बताया था, हिमालय, तो ये अ और आ का उदाहरण था, तो मिलकर क्या बनाया आ यानी कि हिमालय। इसी तरह से और देखें, भोजन जमा आल्य, अब न किससे मिलकर बनाए, न जमा अ, न अ और आ, तो बनेगा क्या, भोजनालय। प्राण जमा आधार प्राणाधार, स जमा आकार साकार, विरह जमा आतप विरहातप। इसी प्रकार बेटा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर और भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं अ जमा आ की। इसके बाद है आ जमा आ, तो आ जमा आ होगा तो भी बनाएंगे आ, यानी कि महा जमा आत्मा। तो अब इसमें महा में क्या है आ, और यहाँ पर भी दूसरे शब्द के पहले इसमें भी आ है, तो दोनों मिलकर बना देंगे आ यानी कि महात्मा। महा जमा आशय महाशय, विद्या जमा आनंद विद्यानंद, वार्ता जमा आलाप वार्तालाप। इसी प्रकार विद्या जमा आल्य, ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, विद्यालय। मदिरा जमा आल्य मदिरालय, चिकित्सा जमा आल्य चिकित्सालय। आ गया बेटा समझ। अब इसके बाद अगला देखें, आ के बाद अगर अ हो तो भी ये आ ही बनाएगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और इसमें दीर्घ ही बनेगा। जैसे अब देखें, सेवा जमा अर्थ, तो क्या बनाएंगे सेवार्थ। रेखा जमा अंकन रेखांकन, सीमा जमा अंकित सीमांकित, परीक्षा जमा अभ्यास परीक्षाभ्यास। ऐसे ही विद्या जमा अर्थी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है विद्यार्थी। अब इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, विद्या जमा अर्थी। यथा जमा अर्थ यथार्थ, दीक्षा जमा अंत दीक्षांत। अब इसके बाद अ जमा अ, ये तो आपको समझ आ गया। इसके बाद है बेटा ई का। अब ई और ई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे ई यानी कि दीर्घ। ये दोनों ह्रस्व हैं, मिलकर क्या बनाएंगे दीर्घ। जैसे अभीष्ट, ये इसीलिए डार्क किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। अभीष्ट, अभीष्ट का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा अभी जमा इष्ट, अभी में छोटी की मात्रा। कवि जमा इंद्र, और बनती कैसे बड़ी यानी कि दीर्घ बन जाता है, कवि जमा इंद्र कविंद्र। अति जमा ईव अतीव। इसी प्रकार रवि जमा इंद्र, ज़्यादातर रविंद्र में छोटी की मात्रा लगा देते हैं, वो गलत होता है, तो क्या बनेगा रविंद्र, रविंद्र में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। कवि जमा इच्छा कविच्छा, तो कौन सी मात्रा आएगी दीर्घ। इसके बाद है ई जमा ई, दोनों मिलकर दीर्घ बनाएंगे। तो अब इसका उदाहरण देखें, गिरी जमा ईश, ईश में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, जैसे इंद्र हमेशा छोटी ई होती है, तो गिरी, गिरी में ई छोटी आएगी। गिरी जमा ईश बन जाएगा क्या गिरीश। प्रतीक्षा, कुछ बच्चे गलत लिख देते, छोटी की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या आएगा प्रति जमा ईक्षा, क्या बनेगा प्रतीक्षा। परि जमा ईक्षा परीक्षा, इसमें भी दीर्घ आएगी मात्रा। हरि जमा ईश, क्या बनेगा हरीश। इसी तरह से और भी उदाहरण है यहाँ, मुनीश, मुनीश में हमेशा दीर्घ मात्रा आएगी। कपीश, मुनीश्वर। इसके बाद है दोनों दीर्घ अगर होंगे तो भी दीर्घ ही बनेगा, जैसे मही जमा ईश महीश। सतीश, सती जमा ईश, क्या बनेगा सतीश। नदी जमा ईश नदीश। इसी तरह से रजनी जमा ईश रजनीश। मही जमा ईश्वर महेश्वर। नारी जमा ईश, ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है नारीश, तो यहाँ पर भी दीर्घ हो। इसके बाद है अब एक दीर्घ हो और दूसरी ह्रस्व हो तो भी दीर्घ ही बनेगा।
शची जमा इंद्र, शचींद्र। नारी जमा इष्ट, नारीष्ट। इसी तरह से मही जमा इंद्र, महींद्र। पत्नी जमा इष्ट, पत्नीष्ट। अब हमारे ये दोनों हो गए अ और ई, ये दोनों उदाहरण आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद है ऊ का, हर्स्व और हर्स्व दोनों मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे सू जमा उक्ति, सूखती। अब देखिए सूखती में यहाँ सू में छोटा ऊ और यहाँ पर भी छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बड़ा ऊ। तो क्या हमारे और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ ऊ बड़ा आ जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। अब ये ऊ दीर्घ है, छोटा ऊ होता तो ऐसे होता। ठीक है। इसके बाद है लघु जमा उत्सव, लघुत्सव। भानु जमा उदय, भानुद्य। लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। बहु जमा उद्देश्य, बहुद्देश्य। इसी के साथ अब दीर्घ ऊ, हर्स्व और दीर्घ हो गए तो दोनों दीर्घ बनाएंगे। अंबु जमा ऊर्मी, अंबूर्मी। बड़ा ऊ आ गया। इसी तरह से लघु जमा उर्मी, लघूर्मी। और ये अंबूर्मी, लघूर्मी ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ दोनों दीर्घ होंगे, जैसे भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। वधु जमा उत्सव, अब वधु में दीर्घ है, उत्सव छोटा ऊ है, तो भी मिलकर दोनों क्या बनाएंगे, वधूत्सव। तो बेटे आज मैंने आपको ये दीर्घ संधि करवा दी है। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में गुण संधि समझाऊंगी। धन्यवाद।